छह ढाला के संबंध में हमारी दूसरी ढाल का 10वां दोहा। दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी जो मिथ्यात से हमें छुड़ाना चाहते हैं। मिथ्यात सबसे बड़ा जहर है। आप विचार करके रखना, हम जो पॉइजन खाते हैं उससे बचने की उम्मीद है। जहर खाकर हम मरना चाहते हैं तो उससे बचने की उम्मीद है कि हम बच सकते हैं। सांप काट ले अगर तो वो भी झाड़ा फूंकी से आदमी ठीक हो जाता है। बिच्छू काट ले उसका जहर चढ़ता है, रोकर ठीक हो जाता है, उतर जाता है। कुत्ता काट ले तो जहर चढ़ता है, 14 इंजेक्शन के बाद वो ठीक हो सकता है। छिपकली काट ले तो थोड़ा सा व्यवस्थित होकर ठीक हो सकता है। चूहा काट ले, शुगर की बीमारी है तो उसको बड़ा दिक्कत होती है। पर यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि मिथ्यात रूपी जहर जिसे चढ़ जाए उसका एक जन्म नहीं कई जन्म समाप्त हो जाते। जन्म जन्म तक वो व्यक्ति संसार में भटकता ही रहता है। और आपको जीवन में मिथ्यात से ही बचने का प्रयास करना है। बहुत ऊंची बात तो आचार्य आगे करेंगे हमारे पंडित दौलत राम जी, लेकिन अभी वो व्यवहार का जो मिथ्यात हमने घेर रखा है उसे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। दोहा नंबर 10 क्या कहना चाह रहे हैं? जे राग दिस मल कर मलीन, बनता गदादी जुत चिन्ह छीन, ते हैं कुदेव तिन की जो सेव, सट करत न तिन भव विरमण छेव। कह रहे हैं कि जो राग देश मल कर मलिन, राग देश से सहित हैं। वनिता, वनिता मतलब स्त्री, गदा आदि मतलब अस्त्र शस्त्र, जुत चिन्ह चिन्ह ऐसे चिन्हों से सहित हैं। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, सट करत न तिन भव विरमण छेव। कुदेव का स्वरूप यह बता रहे हैं, वैसे मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर कह रहे हैं कि जो राग देश से मलिन है। वनता गदादि जुत चिन्ह मतलब जो ऐसे चिन्हों से सहित हैं, अस्त्र शस्त्र से लहित सहित हैं, वो सब कुदेव कही जाते हैं। कल भी मैंने आपको बोला था कुदेव, अदेव, देवादिदेव और देव। तो देव दो प्रकार के हो गए, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। और 18 दोषों से रहित होते हैं, वो हमारे देवादिदेव होते हैं। ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि यहाँ जो कुदेव की परिभाषा कर रहे हैं, आज हमको संसार में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें इस प्रकार के देवों की भरमार मिलती है। ख्याल करो, 33 करोड़ देवी देवता हैं। और अगर आपको वो सब देखना है तो गाय, कामधेनु गाय को देख लो, चित्र में दिखती है। कामधेनु गाय पर इतने देवी देवताओं का वास बताया गया है कि पूंछ पर भी देवता है, गाय के थन में भी देवता है, गाय के सिंग पे भी देवता है, पेट में भी देवता है। सब जगह देवी देवताओं का वास है। और ये सभी देवी देवताओं को सब लोग संसार में पूजने वाले हैं। ख्याल करो, हमारे भारत की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 125 करोड़ होगा। मोदी जी तुझे गिनती बताते हैं, अब 130 करोड़ हो गया है। पारस भाई को मालूम है, क्योंकि उनको सब। तो आप विचार करके रखना, 125-130 करोड़ में अगर देखा जाए तो कितने % जैन होंगे? 1% भी जैन नहीं है, 0.5% जैन हैं। और वो ही समझते हैं कि हमको किसकी पूजा उपासना करना है। और उसमें भी बहुत से लोग हैं कि कहीं कहीं भी जाकर अपनी पूजा उपासना को करने का प्रयास करते हैं। आप विचार करके रखना, हमें जीवन में इतना ही सोचना है कि हमको किसी का निषेध नहीं करते हुए अपनी बात को आगे रखने का प्रयास करना है।
हमें अपने बच्चों को, अपने आप को इतना व्यवस्थित करने का प्रयास करना है कि जिससे हमारे अंदर सम्यक की भूमिका बनती चली जाए। सम्यक की भूमिका बनाने के लिए आचार्यों ने यहाँ पर कह दिया है कि जहाँ पर इस प्रकार का राग द्वेष आदि दिखता है, जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से हमारा जीवन व्यवस्थित चलेगा या नहीं चलेगा, वो वहाँ पर हमको अपने आप को बचाना है। ख्याल करो, एक मान्यता हमारे सबके अंदर बैठ गई है, गणेश और लक्ष्मी की। जैन के घर में भी गणेश लक्ष्मी बैठते हैं। जैनेतर समाज में तो शुरुआती है श्री गणेशाय नमः, हम लोग लिखते हैं श्री महावीराय नमः, मुस्लिम संप्रदाय वाले कुछ और लिखते हैं। पर गणेश और लक्ष्मी का स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों में जो गणधर होते हैं, उन गणधर को ही गणेश कहा गया। पर हम लोग व्यवहार की मान्यता में इतने ज़्यादा संलग्न हो गए कि हमसे अगर गणेश कहा जाए तो गणपति बप्पा मोरिया वही वाले गणेश जी दिख जाते हैं। आप विचार करके रखना, गणेश का स्वरूप कहा जाए तो गणेश जी हमें वही दिख जाते हैं जो बड़ी पेट वाले हैं और जिनके हाथी की सूंड है, जो चूहे पे सवार हैं। बस उनके अलावा और कोई गणेश की तुम्हारी परिकल्पना नहीं। ख्याल करो। और लक्ष्मी कौन है? आप विचार करके रखना, लक्ष्मी का स्वरूप देखा जाए तो लक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, उनको उनके साथ बैठा दिया गया, उनकी ही पूजा करते हो। लेकिन हमारे यहाँ जैन आगम में कहा गया है कि जो भगवान के गणधर होते हैं वो गणेश होते हैं, और जो भगवान प्राप्त करते हैं मोक्ष लक्ष्मी, उसे लक्ष्मी कहा गया है। उनकी पूजा का यहाँ पर प्रावधान है। लेकिन हमारे मन में तो बहुत प्रावधान है। दीपावली आएगी, हम गणेश जी को ले आएंगे, लक्ष्मी को लाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। ख्याल करो, हमारे मन में ये सम्मित की भावना बनना चाहिए जी कि गणधर की पूजा करना है, गणेश की जगह गणधर की पूजा करना है। गणधर मुनियों में जो आचार होते हैं उन्हें गणधर भी बोलते हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ भारत में गणधर के रूप में किसको पूजते हैं? कौन कौन से महाराज के आगे गणधर लगा देते हैं? कौन तो सागर के आगे गणधर लगाया है। गणाचार भी बहुत है। हमारे गुरुदेव को भी गणाचार का हम लोगों ने ही कहा। जब उन्होंने हमको आचार बनाया तो हम लोगों ने उनको भी, हम लोगों ने तो नहीं, उनकी योग्यता, उनकी पात्रता, और इतने सारे शिष्य हैं तो सब ने मिलकर उनको गणाचार के रूप में स्वीकार कर लिया। विचार करना। पर यहाँ पर जो गणधर और गणेश की स्थापना, तो हम लोग अपने घरों में जो गणधर के रूप में हमें गणेश और लक्ष्मी का जो स्वरूप बैठालते हैं, अन्य संप्रदायों का वो स्वरूप है। जैन संप्रदाय में मुनि और मोक्ष लक्ष्मी में भगवान की फोटो। ख्याल करो, लक्ष्मी का हमारे यहाँ निषेध नहीं है। भगवान की माँ 16 सपने देखती है, और 16 सपने में भी लक्ष्मी निकल रही है, और दो तरफ से उसे बरमाला पहनाई जा रही है, दोनों हाथी के सूंड से। ख्याल करो, लक्ष्मी का हमारे यहाँ निषेध नहीं है। बस वो लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी है और एक संसार की लक्ष्मी है। इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करना। यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं, जिनके साथ स्त्री आदि है। और आज हिंदू संप्रदाय में बिना स्त्री के भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। राधे श्याम, सीताराम, है ना। पहले माँ का नाम, पहले स्त्री का नाम, उसके बाद भगवान का नाम। यहाँ पर लिया जाता है क्या? पत्नी का नाम पहले फिर बाद में पति का नाम नहीं लेते ना। कई जगह लेते हैं, वो अपने पत्नी का नाम भी जोड़ते हैं और पति का। वैसे पति तो हमेशा पत्नी का नाम जोड़ती ही है, लेकिन कई जगह पत्नी का नाम पहले लेते हैं, बाद में। हमारे वो दर्शन भैया आए, ब्रह्मचारी जी संचालन कर रहे थे, हम वही सोच रहे थे उस वक्त कि जब उनको नाम लिखाते थे तो वो पहले पत्नी का नाम बोलते थे, बाद में वो जेंट्स का नाम बोलते थे, पहले स्त्री का नाम बोलते थे। तो ख्याल करो, ऐसा होता है। तो हिंदू संप्रदाय में वहाँ पर पहले जो माँ है उसका नाम जोड़ते हैं, बाद में पुरुष का नाम जोड़ने का प्रयास करते हैं। पर उनकी मान्यता वो है। हम लोगों को अपने जीवन में इस सारी चीज़ों को
विषय को देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई उन व्यवस्थाओं को देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। 9 ग्रह की व्यवस्था, क्योंकि 9 ग्रह की व्यवस्था में अगर हम अन्य संप्रदाय में देखते तो सूर्य ग्रह का मतलब सूर्य को पूजा करो, चंद्र ग्रह का मतलब चंद्रमा को पूजा करो, मंगल ग्रह का मतलब है मंगल को पूजा करो। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, ये सभी के सभी ग्रहों की पूजा बताई गई। लेकिन जैन आगम में इनको देव कहा गया है, और जैन आगम में कह देते हैं कि इन ग्रहों की अपेक्षा, अगर आपको वैसे तो ग्रह सारे के सारे देवगति के जीव हैं, ज्योतिष देव हैं, और इनकी पूजा उपासना से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे जिनेंद्र भगवान की पूजा करना है। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर किसी ने अगर ये भ्रम डाल दिया है कि तुम्हें ज्योतिष देवों का पूजा करना पड़ेगा तभी तुम्हारा ग्रह समाप्त होगा। ख्याल करो, मेहनत बहुत कर रहे हो और मेहनत करने के बाद उसका लाभ नहीं मिल रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हो पर तुम्हारा नाम नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा सूर्य ग्रह कमजोर है, ऐसा ज्योतिष वाले लोग कहते हैं। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसका यश नहीं मिल रहा है, उसका नाम नहीं हो रहा है, तुम्हारा सूर्य ग्रह कमजोर है। हमारे पास हमेशा हम बीमार पड़े रहते हैं, चंद्र ग्रह के कारण से बीमारियां बढ़ जाती हैं। जमीन जायदाद के हमारे चक्कर पड़े हुए हैं, मंगल ग्रह के कारण से हमारे जमीन जायदाद के चक्कर हमें लगे रहते हैं। बुद्धि अच्छी नहीं है, बुध ग्रह कमजोर होगा, हमसे लोग खुश नहीं रहते हैं, तुम्हारा गुरु कमजोर होगा। हमारा विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो गया तो आपस में बन नहीं रही है, शुक्र ग्रह का तुम्हारा चक्कर है। हमारे यहाँ नौकर टिकते ही नहीं हैं, शनि ग्रह तुम्हारी पर कृपा नहीं की है। आप विचार करके रखना, अड़ोसी पड़ोसी अच्छे नहीं मिले, राहु और केतु तुम्हारे सही नहीं है, ऐसा ग्रह वाले लोग बताएंगे। लेकिन जैन आगम को समझना इसलिए जरूरी है, जैन आगम को समझना इसलिए जरूरी है कि अगर तुम्हें कहीं कोई बताने का प्रयास करता है तो हम अपने देवादि देव की पूजा करने का प्रयास करें। कोई से भी तीर्थंकर की पूजा करोगे तो तुम्हारे ग्रहों की बाधा भी दूर होगी। अगर तुम्हें किसी ने, वैसे तो इन ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ना नहीं, इन ग्रह वालों के चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि अच्छा खासा जीवन चल रहा हो और ग्रह वाले के चक्कर में पड़ जाओ तो वो और सारा बहुत सारा बताकर तुम्हें डिस्टर्ब करने का प्रयास भी कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम डिस्टर्ब पहले से ही हो तो एक बार जाओ, अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब नहीं हैं और हम शौक में मजाक में भी पूछने चले जाएं, आप विचार करके रखना, बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति भी अगर डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर उसको भी दवाई लिख के दे देगा। आप लोग पिक्चरों में तो देखते ही हो, एक आदमी मर गया और उसको हॉस्पिटल ले गए, कभी बहुत सीरियस मामला है, इसका इलाज करो, और डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पर रख के इलाज शुरू कर दिया। 7 दिन तक उसका इलाज चला। हाँ, 7 दिन तक इलाज चला। 7 दिन के बाद उन्होंने बोल दिया आई एम सॉरी, नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा तुम सॉरी क्या बोल रहे हो, हम तुम्हारे पहले सॉरी सुन के आ गए। ये कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, आप विचार करके रखना। बहुत सारे केसेज आप लोग अखबारों में पढ़ते हो, मोबाइलों पर देखते रहते हो कि गए थे इलाज कराने के लिए, वो किडनी निकाल ली उन्होंने, गए थे किसी के लिए उन्होंने और बीमार करके भेज दिया। कई बार आप विचार करना, पुलिस के पास चले जाओ, बिल्कुल तुम साफ सुथरे हो, अगर पुलिस को तुम्हें अंदर करना है तो कोई ना कोई केस लगा ही देगा। वकील के पास चले जाओ, कोई केस नहीं हो, उससे पूछना कि इसका कैसे होता है, वो कुछ ना कुछ तिकड़म करके तुम्हें वकालत सिखाई देगा। ऐसा ही होता है। ज्योतिषी के वास्तु को ले आओ, घर वाले को, वास्तु वाले को घर में ले आना, वो कोई ना कोई दोष बता ही देगा तुमको, और तुम फिर खटर पटर में चल जाओगे। इसीलिए वैसे तो इनके चक्कर में कभी पढ़ो मत।
हमारे तरुण सागर जी महाराज कहते थे कि ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, वास्तु वाले को देखो तो घर का दरवाजा बंद कर देना, क्योंकि ये घर में घुसते ही अपनी खराबातें शुरू कर देंगे। पर अब आज का आदमी दुखी है, तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी दुख को दूर करेगा। तो जो बता देता है कि भाई ज्योतिषी के पास जाओ, जो बता देता है कि वास्तु वाले के पास जाओ, जो बोल देता है कि तंत्र मंत्र वाले के पास जाओ, तो वो चले जाते हैं और जाने के बाद समाधान भी मिल जाता है, क्योंकि श्रद्धा आदमी को कुछ भी करा सकती है। ऐसा नहीं है ये सब बेकार है। मंदार गिरी चंद्र प्रभु का होगा महामस्त